अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलिए जी, आज के व्लॉग की शुरुआत करते। तो आज मैंने ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पहना है क्योंकि आज हम जा रहे हैं फिर से शादी में, क्योंकि हम पिछले दिनों में गए थे मेहंदी में और एक दिन थी बारात और आज है वलीमा। तो हम लोग वलीमे में जा रहे हैं। तो जन्नत ने भी न्यू ड्रेस पहना है, मैंने भी, मेरी सासू माँ आ रहे, मम्मा आ रहे, उन्होंने भी न्यू न्यू ही पहने सब ने। तो हम लोग जा रहे हैं शादी में। एक्चुअली हमारी फैमिली में शादी बहुत रेयर होती है, तो हम लोगों को तैयार श्यार होना ही पड़ता है। न्यू न्यू ड्रेसेस लेने का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, वो भी शादियों में। तो मैंने ये वाला जो ड्रेस पहना है, ये आप मुझे बताओ मुझ पे सूट करता, यानी कि मुझे लग रहा था कि मैंने हैवी ड्रेस पहन ली, क्योंकि मुझे इस तरह के ड्रेस अच्छे नहीं लगते मुझे, जैसा कि जो मैं सोच रही थी। पर मैंने पहन लिया, ले लिया और पहन भी लिया। तो उसके बाद हम लोग घर के बाहर आ गए, थोड़े पैसे वगैरह मैंने निकलवाए। तो उसके बाद जन्नत को यहाँ पे साइकिल पे ना ही भैया एक मिल गया जो यहाँ पे बांसुरियाँ वगैरह बेच रहे थे। जन्नत ने कहा मुझे ये लेनी है, तो मैंने इसको लेके दे दी। तो हम लोग उसके बाद ऑटो में बैठ के चले गए। यार इन दिनों हम लोग ऑटो में ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार कोई हमें छोड़ने वाला ही नहीं है गाड़ी में, इसलिए हम लोग ऑटो में ही ट्रैवल कर रहे हैं। जन्नत के पापा को टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोगों को अप डाउन करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग ऑटो में जाते आते हैं। तो शुक्र है ये वाले ऑटो चल रहे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। तो जन्नत ने मुँह में देखो बांसुरी डाली हुई है, इसको पता नहीं बजानी कैसी, इसने पूरे मुँह में डाल के उससे कर रही है, कर रही है। तो मुझे मन करता मैं बजाऊँ, लेकिन ये मुझे दे नहीं रही। तो मौसम का आपको मैं अपडेट दूँ, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और मैंने तो बिल्कुल भी मतलब ना स्वेटर लगाई ना कुछ, ऐसे पतले कपड़ों में ही जा रही हूँ शादी में। यार हम लड़कियों को जब शादी का वक्त है ना, तब हम चाहे जितने मर्जी पतले कपड़े लगाएं, लेकिन स्वेटर कभी ना लगाएं, क्योंकि हम लोगों को अपने ड्रेस की शो जो दिखानी है, चमक दमक जो दिखानी है, कभी स्वेटर या शॉल नहीं लेंगे, हमेशा ऐसे ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ व्लॉग्स वगैरह, कुछ वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। तो जो रील्स वगैरह मैं डालती होती हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वही बना रही थी। और जन्नत को मैंने बिल्कुल नया ड्रेस पहनाया। ये ड्रेस हमने इसके लिए कश्मीर से लिया था और तब से लेके आज तक मुझे पता भी नहीं था कि इसके पास ये वाला ड्रेस है। तो उस दिन मैंने इसकी अलमीरा खोलने लगी, टैची जब इसके कपड़े डालती उसमें खोलने लगी, तो उसके बाद देखा ये वाला ड्रेस पड़ा था, फिर मैंने इसको ये लगा लिया। तो यहाँ पे ना हमारे जम्मू कश्मीर की आन बान शान मतलब तारिक परदेसी, जो कि पहाड़ी गाने बोलते हैं, वो भी आए हुए थे। बहुत ही प्यारे गाने वो बोलते होते हैं। शादी में इनको स्पेशल बुलाया जाता है, हर एक फंक्शन में ये आते रहते हैं। तो ये आए हुए थे, यहाँ से मेरी इनसे अच्छी मुलाकात हुई। तो मैंने पहली बार इनसे बाई फेस मिल रही हूँ, अच्छी मुलाकात मेरी हुई इनसे। इन्होंने मेरी अच्छी मतलब तारीफ़ की, मैंने इनकी तारीफ़ की, इन्होंने मेरी तारीफ़ की, मुझे अच्छा लगा इनसे मिल के। तो यहाँ पे देखो जी स्टेज जो है सज चुका है, यहाँ पे दुल्हन और दुल्हा आके बैठेंगे, मीटअप करेंगे हम लोगों से, तो हम लोग भी उनसे मिलेंगे। तो ये देखो जी यहाँ पे ना एक्चुअली लाइट गई हुई थी, इसलिए तारिक परदेसी साहब जो है साइड पे बैठे हुए थे। लाइट होती तो ये अपना मतलब जो म्यूज़िक का जो सिस्टम होता है वो शुरू करते। तो बहुत ही प्यारे गाने, पहाड़ी गाने ये बोलते हैं, मतलब बहुत ही फेमस है हम जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के बाहर के पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा फेमस है तारिक परदेसी साहब। तो बस उनको देख तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि इन्होंने आज पहाड़ी गाने सुनाने थे हमें, तो हम लोगों को बड़ा मज़ा आया और यहाँ पे गाने वगैरह शुरू हो गए। अफसोस की बात ये कि मैं आपको सुना नहीं सकती, क्योंकि इनकी जो म्यूज़िक सिस्टम है उनमें कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैंने वो ऑफ़ रखा, इसलिए मैं आपको सुना नहीं सकी। हाँ, मैं एक दो रील वगैरह डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लें, खासकर यूट्यूब पे देख लें। तो बहुत ही प्यारे प्यारे गाने ये बोलते हैं। फिर इन्होंने मुझे अपने फ़ैन से मिलवाया, जो कि सोशल नेटवर्क पे इस टाइम ये फेसबुक पे लाइव आ रहे थे, वहाँ पे थोड़ी बातचीत वगैरह मेरी उन लोगों से हुई, हेलो हाय इस्लाम दुआ मैंने की। तो उसके बाद जो है लाइट आ चुकी थी, यहाँ पे जो है गानों का सिलसिला था वो शुरू हो चुका था, और आस्ता आस्ता जो भीड़ थी वो बढ़ रही थी। कम से कम 500-600 बंदा जो इस टाइम जो था कि लंच करने आया होता, क्योंकि इनके घर में ना इनकी मतलब लास्ट शादी थी, लास्ट ही बेटा था उसकी शादी थी, बाकी सब बच्चों की शादी हो गई थी। तो इन्होंने फंक्शन कोई बड़ी धूमधाम से बनाया, जो लास्ट ब्याह था ना उसको बड़े धूमधाम से बनाया। ये जो फंक्शन जो इन्होंने किया है यहाँ पे, ये पहला फंक्शन हुई इनके घर में, मतलब हमारी फैमिली में पहला फंक्शन है जहाँ पे ये संगीतकार आए हुए थे। उसके बाद हम लोग चले गए लंच करने के लिए। पूरा कश्मीरी वाजवान बना हुआ था, लेकिन कश्मीरी की तरह तो नहीं था, लेकिन उसी टाइप के कुछ वैरायटीज़ वगैरह थी। खाना बहुत अच्छा था, खाना खा के हम लोगों ने कुछ मीठा वगैरह खाया। उसके बाद हमारे तारिक परदेसी साहब जो हैं उन्होंने गाना बोलना शुरू कर दिया। आस्ता आस्ता लोगों की जो भीड़ थी वो इकट्ठी होती जा रही थी। तो मुझे जन्नत ने इतना ज़्यादा तंग करके रखा था ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। यार मैं क्या करूँ, मैं जाती हूँ खाना एंजॉय करने, शादी एंजॉय करने, लेकिन मुझे ना खड़े रहना पड़ता है। बट बाकी के जो बच्चे होते हैं ना, माँ बाप के साथ साथ बैठे रहते हैं, डरते हैं लोगों से, लेकिन मेरी बेटी को डर नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि मैं ना डरती, इसलिए वो भी नहीं डरती। हम लोग में डर नहीं डर नहीं है ना, इसलिए बच्चों में भी डर नहीं है। तो वो डरती नहीं, इसलिए मैंने इसको डराया नहीं ना, इसलिए वो डरती नहीं। लेकिन मैं तो खड़े खड़े होके इनको रिकॉर्ड वगैरह करती। बाकी मैंने किसी बंदे का फेस नहीं लाया। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा वो होती है कि बच्चों हमारा फेस नहीं लाना, ये वो। उसके बाद देखो ये दुल्हा और दुल्हन दोनों बैठे, तो इनका तो मैं ला ही सकती हूँ, इनसे कुछ नहीं होगा। तो ये देखो जहाँ पे इनका फोटोशूट वगैरह चल रहा था, ये देखो जी दुल्हा दुल्हन जो है बहुत सुंदर लग रही है, दुल्हा भी बहुत सुंदर लग रहा था। हमारे दुल्हे का तो नाम ही नहीं। ये देखो जी
यहाँ पे इसके बाद काफ़ी सारे लोग जो हैं साथ बैठे हुए जो हैं गाने शाने बोल थे, कुछ हिंदी गाने बोले जा रहे थे, कुछ पंजाबी, कुछ पहाड़ी, तो मिक्सअप सबका चल रहा था। तो बड़ा ही मज़ा, लोग बड़ा ही ज़्यादा इंजॉय करते, मैंने ही बड़ा ज़्यादा इंजॉय किया। इंजॉय क्या किया, मैं तो साइड पे कम से कम आधा घंटा वहाँ पे खड़ी रही, क्योंकि जन्नत ने मुझे बिल्कुल बैठने नहीं दिया। अगर मैं बैठी होती मैं आराम से इनका वीडियो शूट कर पाती। ये मैं बहुत दूर से जूम करके इनका वीडियो ले रही हूँ, तभी थोड़ा बहुत क्लियर आ ही रहा है। बहुत फ़र्क, क्योंकि मेरे पास नया फ़ोन है तो इससे थोड़ा बहुत क्लियर आ ही जाता है। तो ये देखो जी, यहाँ पे गानों का सिलसिला जो लगातार शुरू था, चले जा रहा था। उसके बाद मैं और जन्नत दोनों माँ बेटी घर आ गए। तो यहाँ पे एक भैया थे पड़ोस वाले, मैंने कहा यार भैया प्लीज़ हमारी कुछ रील्स वगैरह तो ले लो। यहाँ पे मैं रील्स वगैरह पे कुछ डायलॉग वगैरह बोल रही थी आपने।